इसके बाद हम लोग 1.3 का दूसरा प्रश्न करते हुए, सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको अपरिमेय संख्या दिया है तो आपको इसका विपरीत मान लेना है। माना कि रूट 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। फिर आपको यहाँ पर मान लेना है, माना कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। हमको 3+2√5 को हम P/Q के रूप में लिखेंगे। यहाँ पर 3+2√5 बराबर P/Q। आपको A/B के रूप में भी A/B के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। आपको प्रूव करना था, हमको परिमेय है तो हमको परिमेय में हमको प्रूव करना था। तो आपको 3+2√5 भी आप A/B के रूप में भी आप प्रूव कर सकते हैं। आपको हमेशा लिखना है। लिखने के बाद क्वेश्चन को आपको यहाँ पर लिखना है P/Q चाहे A/B। लिखने के बाद फिर लिखेंगे जहाँ P और Q सअभाज्य पूर्णांक है। जहाँ Q बराबर 0 नहीं है। लिखने के बाद आपको लिखना है P और Q सअभाज्य पूर्णांक, जहाँ P और Q सअभाज्य पूर्णांक है। जहाँ Q बराबर 0 नहीं है। आपको सअभाज्य पूर्णांक मतलब समझ जाना है कि खुद से घटे या स्वयं से घटे। जैसे 2, 3, 7, 5 इसमें सअभाज्य पूर्णांक है। आपको पहला स्टेप में आपको हमेशा तो लिखना ही पड़ेगा कि जहाँ P और Q सअभाज्य पूर्णांक है, जहाँ Q बराबर 0 नहीं। आपको फिर A/B के रूप में प्रूफ करना था तो आपको लिखेंगे यहाँ पर जहाँ A और B सअभाज्य पूर्णांक है, जहाँ Q बराबर 0 नहीं है, B बराबर 0 नहीं है। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पर लिखने के बाद फिर आपको ये स्टेप था। देखिए इधर कुछ नहीं है तो इधर प्लस का माना जाता है। इधर कोई साइन नहीं है तो इधर साइन है तो प्लस को, इधर कुछ भी नहीं है तो प्लस को, ये साइड आएगा तो माइनस के। आप फिर लिखेंगे यहाँ पर √5 बराबर P/Q। ये प्लस का है तो ये साइड आएगा तो माइनस का, -3। लिखने के बाद फिर हमको LCM हम लेते हैं। कुछ नहीं था बटा हम एक यहाँ पर कर सकते हैं। करने के बाद फिर हम यहाँ पर बटा में लेंगे। फिर यहाँ पर लिखेंगे √2 बराबर। लिखने के बाद यहाँ पर बटा में लेंगे क्यों आएगा, फिर P कम P आएगा, माइनस लगा है तो माइनस, इससे गुना हो जाएगा 3H LCM से आएगा 3Q। आने के बाद फिर आप यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ कुछ भी नहीं है चिन्ह है तो यह गुना का माना जाता है। यहाँ 2 है और √5 है तो कुछ भी चिन्ह नहीं माना जाता है तो गुना का चिन्ह माना जाता है। फिर यहाँ पर लिखेंगे 2, फिर 5 बराबर, गुना का चिन्ह है तो हमको बटा में लाना है यहाँ पर Q की जगह पर। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे P-3Q बटा 2Q। लिखे नहीं यहाँ पर, हमको यहाँ पर थोड़ा सा हमको समझ लेना है। फिर यहाँ पर हम लिखेंगे क्या है इतना, तो इसी से हम प्रूफ किए थे तो ये कितना है, तब बोलेंगे P-√3Q बटा 2Q एक अपरिमेय संख्या है। इसी से हम प्रूफ किए हैं। तब √5 भी हम एक अपरिमेय संख्या है। 1.3 में प्रश्न क्रमांक 1 में हम किए थे √5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको यही लिखना है। आपको हमेशा इतना लिखते रहना है जहाँ P और Q सअभाज्य पूर्णांक है, जहाँ Q बराबर 0 नहीं है। प्रश्न क्रमांक 1 में यहाँ पर हम नहीं लिखे थे जहाँ Q बराबर 0 नहीं, आपको यहाँ पर लिख लेना है। फिर आप यहाँ पर लिखेंगे हम जानते हैं कि आप क्या जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही जानते हैं अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी तो अपरिमेय संख्या होगा, इसी से हम तो किए हैं।
तो आप लिखेंगे P माइनस 3Q/2Q एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे हमारी कल्पना करना गलत है। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे हमारी कल्पना करना गलत है। तब 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप रहेगा। यहाँ पर ये माना है कि 3+2√5 एक परिमेय संख्या अपरिमेय रहेगा, तब आपको थोड़ा सा पहला स्टेप आपको ये रहेगा, माना कि 3+2 जितना रहेगा उतना देर, उसके बाद एक परिमेय संख्या है अपरिमेय रहेगा, तो फिर यहाँ पर जितना रहेगा उतना को उतारने के बाद फिर आपको A/B लिखना चाहिए, P/Q। उसके बाद फिर आपको हमेशा लिखना है A/B लिखते तो यहाँ पर जहाँ P और Q सहभाज्य पूर्णांक है, जहाँ Q बराबर 0 नहीं है, इसको तो आपको हमेशा लिखना ही पड़ेगा। लिखने के बाद फिर आप यहाँ पर आएंगे, कोई भी चिन्ह नहीं है तो साइन को, फिर उसके बाद यहाँ से आपको कर लेना है। फिर आप यहाँ पर देखिए ये कितने बच्चों को दिक्कत होता है कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हिंदी लिखने में दिक्कत होता है, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान दे देना है कि हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या, 3Q+2 एक भी अपरिमेय संख्या। हमारी कल्पना करना गलत है, 3+2 एक अपरिमेय संख्या है। आपको थोड़ा सा ध्यान दे देना है।